एनडीए में जो कुछ भी हुआ है, टकराव की स्थिति रही है, बयान सामने आए हैं। हम उन बयानों की बात नहीं करेंगे, वो बयान हमारे दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और उससे जो बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है वो भी सब जानते हैं। सवाल यह है सर कि क्या राजनीति में इतने संयोग होते हैं क्या? चाहे केंद्र में सांकेतिक हिस्सेदारी का मामला हो, गिरिराज सिंह के बयानों से असहजता बढ़ने का मामला हो, गिरिराज सिंह की सलाह हो कि नीतीश कुमार को दिखावा नहीं करना चाहिए, या तमाम दूसरे मसलों पर जेडीयू और बीजेपी के बीच का टकराव हो, क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर उन कयासों की ओर बढ़ रहा है एनडीए, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये दोस्ती टूट की ओर बढ़ रही है? या फिर ये कयास और भी है कि बीजेपी के अंदर खाने बहुतेरे नेता ऐसे हैं, या फिर उन नेताओं की फहरिस्त लंबी हो रही है जो नीतीश कुमार के विरोधी हैं और ये राय रखते हैं कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, वैसे नेताओं को भी चुनाव जीतने के लिए नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद लेने आना पड़ता है। तो ये राजनीति की विडंबना है कि आप उनको नकारते हैं और उनके व्यक्तित्व के, उनके उपस्थिति के बगैर आप चुनाव जीतने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। इसलिए वैसे लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि उनका पाखंड भी जनता समझती है। कयासों को विराम लगाइए। बिहार का जो आखिरी सच है, 2020 एनडीए मिलकर लड़ेगा, तीनों दल मिलकर लड़ेंगे और उसके नेता नीतीश कुमार जी होंगे। बाकी बयानों को डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ, इनको केवल एक बयान के तौर पर दर्ज कीजिए और चुनाव के बाद फिर आप इन सवालों पर जब बात करेंगे तो मेरी राय आपको यही मिलेगी। नहीं, बयानों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है सर क्योंकि इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तो वो उन नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती, और दूसरी तरफ उनमें से किसी नेता को फायर ब्रांड नेता कहा जाता है। उनमें से वो नेता महत्वपूर्ण है बीजेपी के अंदर जो बयान देते हैं। देखिए, हर पार्टी की कार्यशैली अलग है। हमारे यहाँ गठबंधन धर्म के निर्वहन को लेकर के अगर कोई बयान आएगा तो पार्टी निश्चित तौर पर कार्रवाई करती है, लेकिन हम यह अपेक्षा दूसरे दल से नहीं कर सकते हैं कि उन्हें अपने यहाँ किस तरीके से इस मानदंड को लागू करना है। लेकिन गठबंधन के भविष्य को लेकर सबसे आधिकारिक बयान सुशील कुमार मोदी जी का है, और मुझे ऐसा लगता है वो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कद के नेता हैं, और एनडीए के भविष्य में एक साथ मिलकर के लड़कर चुनाव में 223 विधानसभा क्षेत्रों की जो हमारी चमत्कारिक जीत है लोकसभा में, उसको दोहराने की बात अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है आधिकारिक बयान सुशील मोदी जी का जब है तो बाकी बयानों का कोई अर्थ नहीं है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे जेडीयू के मुखर प्रवक्ता राजीव रंजन जी, और स्पष्ट कह रहे हैं कि एनडीए टूटेगा नहीं। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे, और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार को एनडीए का कैप्टन बता दिया है, इसलिए कहीं कोई झगड़े वाली बात नहीं है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।